धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व कुछ लाख साल पुराना माना जाता है, जिन्होंने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों में पहुंच चुके हैं। इंसान के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, जो बदलते समय और विकास क्रम की वजह से समझदार और बुद्धिमान इंसानों में बदल गए। लेकिन धरती पर इंसान के अस्तित्व की शुरुआत के साथ ही प्रकृति को नुकसान पहुंचना भी शुरू हो गया था, जो आज इतना बढ़ गया है कि हम इंसानों का जीवन ही मुश्किल में पड़ गया है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पर इंसान ही ना होते तो हमारी इस धरती का स्वरूप कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम इस वीडियो में आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं थिंक इफ। इंसानों के बिना पृथ्वी। आज के आधुनिक युग में इंसान हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कोशिश में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से हम समुद्र से लेकर अंतरिक्ष में हर जगह अपना अस्तित्व कायम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम इंसान धरती के अलावा मंगल ग्रह या किसी चंद्रमा पर जीवन की भी तलाश कर रहे हैं, ताकि हमें जीवन जीने के लिए नई और सुरक्षित जगह मिल सके। हम इंसानों ने बीते कुछ सालों में धरती के प्राकृतिक संसाधनों का इतना वेस्टेज किया है कि जलवायु परिवर्तन, जंगलों की निरंतर कटाई, बढ़ती जनसंख्या और पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी पर जीवन दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान को नए घर की जरूरत महसूस हो रही है। इस वक्त दुनिया की आबादी 7.96 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से रहने और खाने की कमी भी हो रही है। इतनी बड़ी मानव आबादी को एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि 100 सालों के अंतराल में प्रकृति खुद महामारी के रूप में धरती से इंसानों का सफाया करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इंसान प्रकृति से सीख नहीं लेते हैं और उसके संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी दिन इंसान का जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। चलिए मान लेते हैं कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा या फिर अंतरिक्षीय वस्तु के हमले से धरती पर इंसानों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारी पृथ्वी कैसी होगी? अगर धरती से इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उस स्थिति में पूरी पृथ्वी में एकदम शांति, या यूं कहें कि मानव निर्मित शोर बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस वक्त धरती से सिर्फ इंसान खत्म हुए होंगे, जबकि जीव जंतु, पेड़ पौधे और इंसानों की बनाई गई इमारतें और दूसरी चीजें अब भी धरती पर ही होंगी। इंसानों के गायब हो जाने से पृथ्वी पर शांति का माहौल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर जानवर विचलित हो जाएंगे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर इतना शोर शराबा अचानक से सन्नाटे में कैसे बदल गया है। हालांकि जल्द ही जानवरों और पक्षियों को इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि पृथ्वी से इंसानों का सफाया हो चुका है और अब धरती पर सिर्फ उनका ही राज होगा। पृथ्वी से इंसानों के गायब होने की खबर सबसे पहले पक्षियों को मिलेगी, क्योंकि वो आसमान में उड़ने के लिए नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन इंसानों के बनाए गए इलेक्ट्रिक गैजेट्स और नेविगेशन सिस्टम की वजह से पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं, जबकि वो प्लेन और हवाई जहाज जैसी चीजों से टकराकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन जब धरती पर इंसान ही नहीं रहेंगे तो उनके द्वारा चलाए जा रहे सभी तरह के सिस्टम भी बंद हो जाएंगे और पक्षियों को उड़ान भरने के लिए बिल्कुल खुला और शांत आसमान मिलेगा। पक्षियों के झुंड आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे को इस बात की खबर पहुंचाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी का आसमान पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठेगा। दिन के उजाले में इंसानों के ना होने की वजह से ज्यादा कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा, धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को एक अलग ही तरह की पृथ्वी के दर्शन करने को मिलेंगे। वर्तमान में सभी देशों में बिजली की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी पूरी पृथ्वी जगमगा रही होती है। लेकिन जब पृथ्वी से इंसान खत्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से बिजली की सप्लाई भी इंटरप्ट हो जाएगी। एक एक करके सभी देशों और शहरों की बिजली कट जाएगी और पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा, जिसकी वजह से घरेलू पशु डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों को भी रोशनी के गायब होने का एहसास होगा, क्योंकि वो दूर से शहरों की चहल पहल को फील करते रहते हैं। बिना बिजली के शहर ठप हो जाएंगे,
जबकि वहां रहने वाले जीव जंतु परेशान होकर शोर मचाना शुरू कर देंगे और लोगों से मदद मांगेंगे। इस समय धरती पर रोशनी का एकमात्र विकल्प चांद होगा, जो अपनी चमक से पृथ्वी पर कुछ हद तक रोशनी बिखेर रहा होगा। पृथ्वी पर सन्नाटा होगा, जबकि सड़कों पर गाड़ियां, पटरियों पर ट्रेन और एयरपोर्ट पर खड़े विमान सब अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। लेकिन पृथ्वी पर ये शांति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि इंसानों के गायब हो जाने के लगभग 2 से 3 दिन बाद पृथ्वी पर अचानक से भयानक विस्फोट होने लगेंगे। ये विस्फोट दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होंगे, जिन्हें आमतौर पर इंसान कंट्रोल करते हैं। दरअसल इस तरह के पावर प्लांट में हर वक्त कूलिंग फैन चलते रहते हैं ताकि उसकी गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब धरती पर इंसान ही नहीं होंगे तो बिजली का उत्पादन भी नहीं होगा और उसकी वजह से चलने वाले कूलिंग फैन भी काम करना बंद कर देंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाएगा। इस विस्फोट की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में आग, गैस और गर्मी बाहर निकलेगी, जो अपने आसपास हर चीज और जीव को जलाकर खाक कर देगी। दुनिया भर के विभिन्न कोनों में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट होने की वजह से जीव जंतुओं की कई प्रजातियां जलकर खाक हो जाएंगी, जबकि कई जीव गंभीर रूप से घायल भी हो जाएंगे। इसके अलावा मानव निर्मित बिल्डिंग, पुल, कार और दूसरी चीजें भी इस विस्फोट के संपर्क में आने की वजह से तबाह हो जाएंगी, जबकि जंगल के जंगल जलकर खाक हो जाएंगे। इसकी वजह से पृथ्वी पर जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगेंगी, जबकि विस्फोट के धमाकों से पृथ्वी दहक रही होगी। हालांकि एक समय बाद ये विस्फोट शांत हो जाएगा, जिसके बाद पृथ्वी पर फैला धुएं का गुबार, आग और उससे होने वाली तबाही साफ होने लगेगी। जीव जंतुओं की जली हुई लाशें सड़ने लगेगी, जिन्हें दूसरे मांसाहारी खा लेंगे। इतना ही नहीं, कुछ मरे हुए जीवों के अवशेष समय के साथ मिट्टी में समा जाएंगे और खाद का रूप ले लेंगे, जबकि धूप और बारिश की वजह से विस्फोट का पॉल्यूशन और गंदगी भी धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। इसके बाद प्रकृति अपने स्तर पर पृथ्वी की साफ सफाई का काम शुरू कर देगी, जिसकी वजह से मिट्टी में हरियाली पैदा होने लगेगी और जंगलों का विस्तार होने लगेगा। इसकी वजह से पृथ्वी में हवा का लेवल साफ हो जाएगा, जबकि इंसानों के ना होने की वजह से नदियों और झरनों का पानी भी साफ हो जाएगा। इंसानों के धरती से गायब हो जाने के लगभग 10 साल बाद पृथ्वी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका होगा। जहां आज इंसानों की बनाई गई इमारतें ही उसी धरती पर हरियाली, पेड़ पौधे और जंगल पैदा हुए होंगे। इतना ही नहीं, इंसान की बनाई गई चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही होंगी, जिन्हें धरती अपनी गोद में समेटकर उन्हें नया आकार प्रकार देगी। पृथ्वी पर पेड़ पौधों और जंगलों के विकास की वजह से ऑक्सीजन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि पॉल्यूशन का स्तर बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा। जीव जंतुओं को खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना मिलता रहेगा। हालांकि इंसान के गायब हो जाने की वजह से चिड़ियाघर में कैद जानवरों की भूख से मौत हो जाएगी, क्योंकि उन्हें समय पर खाना देने वाला कोई नहीं होगा और कैद में रहने की वजह से वो खुद खाने की तलाश में बाहर भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन पृथ्वी से इंसानों के गायब हो जाने के कुछ सालों बाद जानवरों की संख्या में इजाफा हो जाएगा और भूखमरी या विस्फोट की वजह से मरे जानवरों की कमी पूरी हो जाएगी। पृथ्वी से इंसानों के गायब होने के लगभग 50 साल बाद यहाँ सभी जानवर जंगली जानवरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें आज आप और हम अपने घरों में पेट एनिमल की तरह रखना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, पॉल्यूशन समेत कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों में भी कमी होने की वजह से पृथ्वी का तापमान भी काफी हद तक कम हो जाएगा, जो नए तरह का जीवन पनपने के लिए बिल्कुल ठीक होगा। इंसानों के ना रहने की वजह से पृथ्वी पर हर तरफ हरियाली होगी, पहाड़ों पर बर्फ होगी, जबकि मैदान घास और प्राकृतिक फसलों से लहरा रहे होंगे। उस वक्त धरती पर रहने वाले सभी जीवों को अपनी जरूरत के हिसाब से खाना मिल रहा होगा, जबकि उनके पास घर की भी कमी नहीं होगी। इंसानों के ना होने का असर समुद्रों में भी पड़ेगा, जहां जलीय जीव तेजी से फल फूल रहा होगा और वहां कूड़े कचरे की मात्रा में भी काफी कमी आ जाएगी।
इंसान के गायब होने के लगभग 100 साल बाद पृथ्वी पर मानव निर्मित ज्यादातर चीजें खत्म हो चुकी होंगी। हालांकि प्लास्टिक जैसे कुछ एलिमेंट अब भी धरती पर होंगे, लेकिन उन्हें मिट्टी अपने अंदर समेट चुकी होगी। इस तरह बीतते वक्त के साथ पृथ्वी पर नई प्रजाति के जीवों का जन्म होगा, जो इस बदलाव के गवाह बनेंगे। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर धरती से इंसान का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, तो संभव है कि पृथ्वी पर प्राचीन काल में होने वाली जीव जंतुओं की एक बार फिर से उत्पत्ति हो जाए। इतना ही नहीं, धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से इन जीव जंतुओं का आकार भी बदलने लगेगा, जिसकी वजह से उस दौर में एक सामान्य चूहे का आकार आज के खरगोश के जितना या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। नदियों, झरनों और तालाबों का वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा, जबकि पृथ्वी पर मानव निर्मित गंदगी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसकी वजह से पृथ्वी पर ना तो प्राकृतिक आपदा आएगी और ना ही भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जैसे नेचुरल डिजास्टर होंगे, जिसकी वजह से धरती पर रह रहे जीव जंतुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। वर्तमान में इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जबकि कई जीवों के साथ वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं। इंसानों के गायब हो जाने के बाद जीव जंतुओं के साथ हो रहे अत्याचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जबकि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इंसानों के ना होने की वजह से पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई भी नहीं होगी, जबकि नई वनस्पति को फलने फूलने का मौका भी मिलेगा। इस तरह इंसानों के ना होने की वजह से पृथ्वी पर प्राकृतिक बदलाव होते रहेंगे, जिसकी वजह से लगभग 500 साल बाद पृथ्वी के कई इलाके आज के मुकाबले पूरी तरह से बदल चुके होंगे। पहाड़ों का आकार भी बड़ा हो जाएगा, जबकि समुद्र का विस्तार भी हो रहा होगा। हालांकि उस दौरान पृथ्वी का तापमान लगातार कम भी हो रहा होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी शीत युग की तरफ बढ़ रही होगी। एक वक्त वो भी आएगा जब धरती का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और यहाँ हर नमी वाली चीज जमना शुरू हो जाएगी। पृथ्वी पर महासागर, नदियां, तालाब और झरने सब कुछ बर्फ के रूप में जम जाएगा, जबकि आसमान से लगातार कई दिनों तक बर्फबारी होती रहेगी। उस स्थिति में कुछ जीव शीत निद्रा में चले जाएंगे, तो वहीं कुछ जीव खुद को जिंदा रखने के लिए जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे। इस तरह पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर के रूप में जम जाएगी, जो अंतरिक्ष से देखने पर किसी सफेद गेंद की तरह दिखाई देगी। हालांकि पृथ्वी पर ये शीत युग ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन ही धरती पर जीवन पनपने की सबसे बड़ी अहम वजह है। कुछ समय बाद पृथ्वी के अंदर की गैसें बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगेंगी, जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होंगे और भूकंप आएंगे। पृथ्वी का तापमान एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से मैदानों, पहाड़ों और समुद्रों में जमी बर्फ की परत पिघल जाएगी। ये पिघलती हुई बर्फ उन जीवों के लिए जीवन की एक नई शुरुआत होगी, जिन्होंने खुद को जमीन के अंदर या फिर शीत निद्रा के जरिए जिंदा रखा होगा। सूरज की धूप और पृथ्वी के अंदरूनी नमी की वजह से शीत युग खत्म हो जाएगा, जबकि धरती पर एक बार फिर जीवन पनपने लगेगा। इसके बाद जीव जंतुओं का विकास क्रम उसी तरह से शुरू हो जाएगा जैसे आज से लाखों साल पहले हुआ था। समुद्रों में बैक्टीरिया बीतते समय के साथ अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का रूप ले लेंगे, जिनकी वजह से समुद्रों के अलावा विभिन्न इलाकों में फिर से जीवन की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इस शुरुआत के साथ इंसान एक बार फिर धरती पर अस्तित्व में आ पाएंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाने के बाद भी यहाँ जीवन निरंतर चलता रहेगा, जिसका रूप आज के मुकाबले काफी अलग हो सकता है। इंसानों के धरती से गायब होने के लगभग 1 से 2000 साल बाद यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमारे जीवन की उपस्थिति को दर्ज करता होगा, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी की गोद में समा चुका होगा। हालांकि अगर किसी भी रूप में धरती पर एक बार फिर इंसानों की उत्पत्ति होगी, तो ये जमीन की खुदाई करके उन अवशेषों को निकाल सकता है और अपने बीते हुए कल के निशान खोज सकता है, जैसे आज आप और हम खोजते हैं। तो दोस्तों, अब आप तो समझ ही चुके होंगे
कि धरती से इंसानों के खत्म हो जाने के बाद इस नीले ग्रह का स्वरूप कैसा होगा और इसमें किस तरह के बदलाव आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।